नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे पिछली सभी भर्तियों की जांच। 2010 से 2020 सभी भर्तियों में आरक्षण की जांच। 68,500 आरक्षण मामला, 12,460 भर्ती अपडेट, इन्हीं बिंदुओं पे बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि एजुकेशनल डिपार्टमेंट से रिलेटेड अपडेट आप तक पहुंचती रहे। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बिंदुओं पे बात करेंगे पिछली सभी भर्तियों की जांच। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आदेश दिए गए हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग में अभी तक जितनी भी भर्तियां हुई हैं उन सभी भर्तियों में अध्यापकों के अभिलेखों की जांच की जाए, सभी भर्तियों की जांच की जाए, अभिलेखों का सत्यापन कराया जाए। क्योंकि विगत दिनों में जो चीजें सामने आई हैं, सबसे ज्यादा जो मामले आए हैं बेसिक शिक्षा विभाग में गड़बड़ी से संबंधित, वो कहीं ना कहीं कूट रचित अभिलेखों से संबंधित आए हैं। जो कैंडिडेट हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अपने कूट रचित अभिलेखों के साथ जो है नियुक्ति पाई है। किसी की डिग्री में कहीं गड़बड़ी है, किसी के टेट अंक प्रमाण पत्र में गड़बड़ी है, किसी ने जो है इस तरह के अभिलेख लगाकर नियुक्ति पाई है। इन सभी जो है अध्यापकों की अभी तक जितनी भी भर्तियां हुई हैं सभी के अभिलेखों की जांच कराई जाए और जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाएगी, संबंधित कार्रवाई करवाई जाएगी। इस तरह के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ आज बेसिक शिक्षा विभाग की जो मीटिंग थी उसमें जो प्रमुख पॉइंट था वो ये जो है निर्देश दिया गया है 2010 से 2020 तक भर्तियों में आरक्षण की जांच की जाए कि किस कैटेगरी वाइज किस जो है कास्ट के कैंडिडेट को किस का जो है उसमें आरक्षण दिया गया है। सारा डेटा तैयार करके जो है रिपोर्ट दी जाए और जांच की जाए सभी भर्तियों की 2010 से 2020 तक। सभी भर्तियों की जांच इसलिए कराई जा रही है जिससे कि कैटेगरी वाइज ये स्पष्ट हो सके कि कैटेगरी वाइज किसको कितना आरक्षण दिया गया है। और साथ ही साथ जो अभिलेख प्रयोग किए गए हैं, जो मानक रखे गए हैं, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि जनरल कैंडिडेट OBC का सर्टिफिकेट लगा के जो है OBC आरक्षण लेके नियुक्ति पा जाता है, OBC SC का जो है आरक्षण का सर्टिफिकेट बनवा के SC में जो है नियुक्ति पा जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामान्य एक अभ्यर्थी PS6 का दिव्यांगजन का सर्टिफिकेट बनवा के उस जो है आरक्षण लेता है और उसमें नियुक्ति पा जाता है। तो इन सभी जो सर्टिफिकेट है उनकी जांच होनी है, कैटेगरी वाइज किसको कितना % आरक्षण दिया गया है, सारी चीज़ों का जो है डेटा तैयार करके अधिकारियों को देना है। बात करेंगे 68,500 आरक्षण मामला। आप सभी को जो लेटर कल देर शाम जारी किया गया है उसकी जानकारी होगी कि सरकार ने इस रिपोर्ट के विरुद्ध 5% के अगेंस्ट मैटर के अगेंस्ट याचिका दाखिल करने का निर्देश दे दिया है। कुछ ही दिन में इसका जो है चीज़ें और भी सामने आ जाएंगी, क्योंकि एक लेटर के जरिए सारी चीज़ें क्लियर की गई हैं। और जो महाधिवक्ता हैं, इलाहाबाद के हों चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों, हर जगह इसकी एक प्रतिलिपि भेजी गई है जिससे कि अधिवक्ता इस मैटर को जल्द से जल्द चैलेंज करें। उम्मीद यही थी कि इस मैटर पर सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जाएगी, इसको चैलेंज नहीं करेगी, क्योंकि सरकार के पास ऐसा कोई सॉलिड बैकग्राउंड नहीं बनता है कि जो है इसको चैलेंज किया जाए। उसके बावजूद भी सरकार कर रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार की ये मंशा है कि मामले को लंबित किया जाए और दूसरी चीज़ कि इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति ना दी जाए। इस तरह की चीज़ों से यही स्पष्ट हो रहा है। जुलाई में जब ये रिपोर्ट ये मामला न्यायिक विधिक विभाग को भेजा गया था तो वहीं से ये चीज़ें क्लियर हो गई थी। रिपोर्ट में जब आपने लेटर देखा होगा तो उसमें डेट भी दी थी कि 19 जुलाई की जो समीक्षा हुई थी, यानी कि ये रिपोर्ट आपके केस से रिलेटेड जुलाई में भेजी गई थी। तो विविध विभाग ने ये परामर्श दिया कि इसको चैलेंज किया जा सकता है, जिससे गवर्नमेंट की अधिकारियों की मंशा स्पष्ट हो चुकी है कि नियुक्ति नहीं देना चाहती अभ्यर्थियों को। लड़के अब तक जो है संघर्ष किया है तो आगे भी संघर्ष करना पड़ेगा। जिस तरह की परिस्थिति है उससे यही चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं। दूसरी चीज़ कि इससे हताश होकर एक अभ्यर्थी ने बहुत अच्छी बात लिखी है, उसको पहले रखेंगे, उसके बाद हम सारे बिंदुओं पे बात करेंगे कि याची पक्ष जो पिटिशनर है उनका पक्ष मजबूत है या फिर सरकार का पक्ष मजबूत है, और क्या चीज़ें जो है आपके पक्ष में पॉजिटिव हैं, क्या चीज़ें जो है निगेटिव हैं, सभी बिंदुओं पे बात करेंगे। इस मैटर से हताश होकर एक कैंडिडेट ने ये लिखा है, जब आपको शिक्षक भर्ती चुनना था, अपना भविष्य चुनना था, सरकारी मास्टर बनना चुनना था, तब आपने अंधभक्ति और गुलामी चुना।
इसलिए आज बेरोजगार हो, ना घर के रहिए ना घाट के। तो इस तरह की जो जायज़ सी बात है कि उम्मीद लेके बैठो कि आने वाले समय में आपको नियुक्ति मिलेगी, और जब आपका मामला जो गवर्नमेंट है वो चैलेंज कर दे, गवर्नमेंट आपके अगेंस्ट जाए, तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की चीज़ें माइंड में आती हैं। और कहीं न कहीं जो ये लिखा गया है, जिसके द्वारा भी लिखा गया है, मैं इनकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ, क्योंकि जब आपका टाइम होता है तब आप जो है एजुकेशन को, आप अपनी जॉब को, आप अपनी करियर को, आप अपनी सर्विस को काफ़ी पीछे रखते हो। तब आपके लिए मुद्दे और भी ज़्यादा जो कहीं न कहीं कुछ जो है वैल्यू नहीं रखते हैं, वो मुद्दे आपके लिए हाईलाइटेड हो जाते हैं, और आपके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी मुद्दे होते हैं वो मुद्दे कहीं भी नहीं जो है आप उनको कहीं भी नहीं रखते हो। तो तब इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, और आप लोग शायद उस चीज़ को फील भी कर रहे हो। बात करेंगे कि जो याची पक्ष है उनका पक्ष मजबूत है या फिर गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट का आप एक चीज़ समझ लीजिए कि गवर्नमेंट के पक्ष जो है, बिंदु जो है, वो कोई भी बैकग्राउंड नहीं रखते हैं। मैटर को कोई भी चैलेंज कर सकता है, न्यायालय है, न्याय में जाने की जो है अधिकार हर किसी के पास है, लेकिन उसमें लड़ने के लिए समय भी चाहिए। और सरकार के अगर बिंदु देखे जाएं, पॉइंट देखे जाएं, तो क्या पॉइंट रखेगी जाके कि मामला लंबित करना है। सबसे पहले तो मामला लंबित करना है, दूसरी चीज़ की नियुक्ति नहीं देनी है। अगर एक संवैधानिक तौर पर अगर देखा जाए तो सरकार के पास ऐसे कोई भी बिंदु नहीं है जिसमें ये कह सके कि इस संविधान के तहत जो है हम इनको, इस नियम के तहत, संवैधानिक नियम के तहत हम इनको नियुक्ति नहीं देना चाहते। पीसीएस प्री का भी हाल ही का जो है मैटर आया है, वो भी 5% आरक्षण से संबंधित है। उसमें न्यायालय ने खुद ब खुद ये टिप्पणी की है, बहुत बड़ी बात है, जो एक विभाग के अगेंस्ट टिप्पणी की है कि आप जो है संवैधानिक नियमों का पालन कीजिए, ना कि किसी भी नियम के विरुद्ध याचिका दाखिल कीजिए। वहाँ पर सिंगल बेंच ने जो कैंडिडेट थे उनके पक्ष में आदेश दिया, क्योंकि वहाँ पर प्री का जो है रिजल्ट निकल चुका था। प्री रिजल्ट निकलने के बाद 5% की छूट नहीं दी गई, जिसके कारण प्री में जो सैनिक थे, जो एक्स सर्विसमैन थे, उनका रिजल्ट रोक दिया गया। वो मेंस में नहीं एग्जाम दे सकते थे, जिसके लिए उन्होंने न्यायालय की शरण ली, और मामला इसलिए जल्द से जल्द सॉल्व हो गया क्योंकि वहाँ पर मेंस एग्जाम आने वाला है। तो इस पर निर्णय जल्द ही देखने को मिल गया। और जब सिंगल बेंच ने इन कैंडिडेट के फेवर में जो आदेश दिया, सीधा सा आदेश दे दिया कि आप रिजल्ट को रद्द कीजिए, रिवाइज करके फिर से रिजल्ट जारी कीजिए और इन कैंडिडेट को शामिल कीजिए, जबकि जो आयोग है उसने नहीं माना और जाके जो है उसको चैलेंज कर दिया। जो है विभाग ने प्रीवियस हियरिंग पर टिप्पणी की, और जो टिप्पणी की है वो कहीं ना कहीं याचियों के पक्ष में स्ट्रांग है। तो भले ही मामला अभी लंबित हो, लेकिन अंत में उस मैटर पर जीत जो कैंडिडेट है उन्हीं की होनी है। सेम मैटर आपका है 5% आरक्षण से संबंधित, लेकिन क्या है कि आप लोगों की जो रिपोर्ट है वो आपने इस मैटर को कोर्ट में चैलेंज ना करके आपने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में इस मैटर को जो है सुनवाया, तो वहाँ से आपकी रिपोर्ट भी आई। यहाँ पर आपके पास दो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, जो सबसे मजबूत साक्ष्य हैं, वो ये हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट, जिसमें सभी पॉइंट को क्लियर किया गया है। कोई छोटा मोटा आदेश नहीं दिया गया है, सभी चीज़ों को क्लियर किया गया है। जो प्रीवियस भर्तियाँ हुई हैं, चाहे वो टेट की हो, चाहे आप 68 जो है आप 2017 का जो टेट हुआ है उसमें भी 5% की छूट दी गई है। और भी भर्तियाँ, चाहे वो 16,000 हो भर्ती, चाहे वो 12,000 हो, सभी भर्तियों में जो नियमावली है उसका पालन किया गया और सभी भर्तियों का जिक्र किया गया है पॉइंट वाइज। तो वो कोई रिपोर्ट छोटी मोटी रिपोर्ट नहीं है। दूसरा पॉइंट, सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये भी है कि जो आपके 1 लाख शिक्षा मित्र के जो पद हटाए गए थे, शिक्षा मित्र हटाए गए थे, उन्हीं पदों से 2 भर्तियां निकाली गई। पहला जो है चरण था वो 68,500 था और दूसरा चरण आपका 69,000 था। तो 69,000 में आपने 5% दिया, जबकि 68,500 में नहीं दिया। क्या रीजन रहा? उससे पहले जो प्रारंभिक टेट होता है, यानी कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा टेट होती है, उसमें भी 5% दिया, इसमें नहीं दिया। क्या रीजन है? तो ये सारे जो पॉइंट हैं वो याची के पक्ष में है, गवर्नमेंट भी ये जानती है। लेकिन है क्या कि गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं इन कैंडिडेट का मनोबल तोड़ना चाहती है, हर तरीके से इसलिए चीज़ें कर रही है कि ये आर्थिक तौर पर और मानसिक तौर पर
और इतने कमज़ोर हो जाएं कि ये अपना मामला खुद ब खुद ड्रॉप कर दें, खुद ब खुद लड़ना छोड़ दें, तो जो है हमें नियुक्ति ना देनी पड़े। अब यहाँ पर जो कंडीशन है वो ये है कि भले ही याची पक्ष मजबूत है, भले ही याची पक्ष के जो पॉइंट हैं वो स्ट्रांग हैं, लेकिन अगर मामला न्यायालय में चैलेंज किया जाता है तो वो भी एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही पूरी चीज़ें जब हो जाएंगी तभी मामला आपका जो है कोई आदेश निकल के आएगा। उसके बाद जो है आपकी आगे क्या चीज़ें होती हैं, उसके बाद कुछ चीज़ें निर्णय जो है सरकार लेगी। तो जिसके लिए ये भी नहीं है कि अगर आज गवर्नमेंट गई कोर्ट और दूसरे दिन ही इस पर कोई रिजल्ट आपको देखने को मिल जाए या आपकी तरफ से कोई जो है इस केस को न्यायालय में ले जाया जाए और आप फर्स्ट हियरिंग पर जाओ और आपको उसी दिन न्याय मिल जाए, क्योंकि ऐसा नहीं होगा और ऐसा जो है न्यायिक प्रक्रिया के तहत होता भी नहीं है। क्योंकि जब दोनों पक्षों को पूर्णतः सहमत जो है हो जाते हैं, अपने अपने पूरे जो है जो चीज़ें रखनी होती हैं रख लेते हैं, उसके बाद ही कोई न्यायालय निर्णय देता है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट गई है तो गवर्नमेंट को सुन के ही जो है न्याय दे दिया जाएगा, ऑर्डर दे दिया जाएगा, या आप गए हो तो आपको ही सुन के न्याय दे दिया जाएगा। उसके साथ ही कि फर्स्ट हियरिंग पर अगर गवर्नमेंट जाती है तो आपको नोटिस इश्यू होगा, उसमें भी जो है 3 सप्ताह का मिनिमम टाइम दिया जाता है कि जो भी रिपोर्ट हो उसका जो है डेटा हो वो तैयार करके लाइए और नेक्स्ट हियरिंग पर जो है गवर्नमेंट ने जो है चीज़ें क्या की हैं वो भी तैयार अपना पक्ष रखिए और याची पक्ष है वो भी रखे। तो कहीं ना कहीं अब जो चीज़ें हैं कि इंतज़ार आपको लंबा करना पड़ेगा और संघर्ष भी आपको करना पड़ेगा। तो ये सारी जो चीज़ें मेरे द्वारा बताई जा रही हैं, ये सारी चीज़ें जो है बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक पॉइंट हैं कि जो न्यायिक प्रक्रिया में ऐसा होता है वही चीज़ें बताई जा रही हैं। इस मैटर से संबंधित जो बिंदु हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, जो लीडिंग टीम है वो बेहतर से समझती है और जो लीडिंग टीम है वो कहीं ना कहीं आपकी बहुत ही बेहतर है, क्योंकि लीडिंग टीम ने पहले भी काफ़ी सारे केस 68,500 से संबंधित सॉल्व कराए हुए हैं, चाहे वो आपके पुनर्मूल्यांकन से संबंधित हो, चाहे वो न्यायालय के थ्रू जो है कॉपियों को चेक करना हो, उस पर भी नियुक्ति दिलाई है। तो इस मैटर से संबंधित जो लीडिंग टीम है उसको ज़्यादा जानकारी है, तो टीम से जुड़े रहिए। आप लोगों को संघर्ष करना ही है, क्योंकि अगर नई शिक्षक भर्ती की बात की जाए तो अदर स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हो, रीट वगैरह में देख सकते हो, बिहार में देख सकते हो, लेकिन यूपी की बात की जाए तो अभी हाल ही में नई शिक्षक भर्ती के लिए जो प्रयासरत है कैंडिडेट, उनके द्वारा मिला गया जो शिक्षा महानिदेशक हैं, तो उनका साफ सा कहना है कि शासन स्तर पर अभी नई शिक्षक भर्ती की कोई भी प्रक्रिया नहीं है, यहाँ तक की बात भी नहीं की जा रही है। जो विचार चल रहा है वो टेट पर चल रहा है। तो आप स्वयं समझदार हो कि नई शिक्षक भर्ती का भविष्य क्या है और इस मैटर का भी भविष्य क्या है। बात करेंगे 12,460 भर्ती अपडेट। 12,460 भर्ती से संबंधित जो लीडिंग टीम है उनके द्वारा प्रमुख सचिव से मिला गया और बिंदुवार अपनी मांग को रखा गया, क्योंकि मामला अब ये एंडिंग में है और हर जो है हियरिंग पर डेट मिलना, जो अभ्यर्थी हैं वो भी इस चीज़ से परेशान हो चुके हैं। तो उनके द्वारा आग्रह किया गया, 4 मांगों को रखा गया कि जो फर्स्ट मांग यही है कि जो महाधिवक्ता हैं एंगेज किए गए हैं वो स्वयं इस मैटर को संज्ञान में लें और नेक्स्ट हियरिंग पर वो खुद प्रेजेंट रहें। दूसरी चीज़ कि केस को मेंशन करवाया जाए नेक्स्ट हियरिंग पर, जिससे उसकी हियरिंग हो सके और इस केस को जल्द से जल्द मिनिमम जो है मैक्सिमम 2 हियरिंग में सरकार की तरफ से पक्ष फाइनल किया जाए और केस को जो है फिनिश करवाया जाए। तीसरा पॉइंट कि जो महाधिवक्ता हैं उन पर लिखित तौर पर लेटर जारी करवाया जाए विविध विभाग से कि आपको इस केस के लिए एंगेज किया गया है, तो नेक्स्ट हियरिंग पर आप केस मेंशन करवाइए और खुद ब खुद उस हियरिंग पे प्रेजेंट रहिए और इस केस को सॉल्व कराइए। साथ ही साथ जो रिक्त पद बचे हुए हैं एक एक पद को भरा जाए। इन सभी मांगों को रखा गया है और उसी टाइम जो है जो विद्युत विभाग को ये जो है निर्देश दिया गया है कि नेक्स्ट हियरिंग पर एजी महोदय इसके लिए प्रेजेंट रहें। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जुड़े रहिए चैनल से, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।